राधे राधे दर्शकों, राधा माधव चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम भक्त तुकाराम की कहानी सुनेंगे। भक्त तुकाराम का जन्म पुणे जिले के देहू ग्राम में हुआ था। इनकी पहली पत्नी रुक्माबाई का देहांत शादी के कुछ समय बाद ही हो गया था। 18 वर्ष की आयु में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था। तुकाराम के परिवार में पैसा उधारी और विक्रेता का कार्य होता था। पहली पत्नी के मरने के बाद तुकाराम ने दूसरा विवाह किया। इनकी दूसरी पत्नी जीजाबाई बड़ी ही कर्कशा थी, इस कारण इनका वैवाहिक जीवन सुखी न था। एक समय अकाल पड़ने के कारण हिस्से में जो भी धन मिला था उन्होंने सभी गरीब लोगों में बांट दिया, इसलिए तुकाराम का जीवन आर्थिक स्थिति में बिगड़ गया था। इनके परिवार में विठोबा को बहुत मानते थे, इसलिए बचपन से ही तुकाराम भी विठोबा भगवान को बहुत मानते थे, उनसे प्रेम करते थे। विठोबा भगवान को वैसे विष्णु जी का अवतार माना जाता है। तुकाराम अधिक से अधिक समय भगवान के ध्यान में लगाते और उनके भजन गाते। वे विठोबा मंदिर में जाकर भगवान के भजन गाते। उनके भजन भक्ति भाव से भरे होते और इतने मीठे स्वर में गाते कि लोग उनके भजन सुनने दूर दूर से आते थे। ये बात पंडितों को अच्छी नहीं लगती थी। लोग तुकाराम की प्रशंसा करते थे, इसलिए उन्हें बुरा लगता था। तब एक बार पंडितों ने उनके भजनों की पोथी को चुराकर एक नदी में फेंक दिया। जब तुकाराम को अपने भजनों की पोथी ना मिली तो वे भगवान के मंदिर में भजन भी ना गा सके। उन्हें ये बहुत बुरा लगा और बहुत दुख हुआ। तब वे उसी नदी के किनारे जाकर भगवान के ध्यान में बैठ गए और 7 दिन बाद वह भजनों की पोथी नदी से बाहर निकल कर आ गई। ये देखकर सभी पंडित और लोग हैरान रह गए। ये देख पंडितों को उनसे और भी ज़्यादा ईर्ष्या होने लगी। तुकाराम की भक्ति भजन की चर्चा चारों तरफ फैल गई। तब पंडितों ने एक अफसर से कहकर तुकाराम को गांव से निकलवा दिया। एक बार पत्नी के कलेश करने के कारण, आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण तुकाराम ने एक जमींदार के खेत में देखभाल का कार्य कर लिया। खेत में गेहूं की फसल सूखी खड़ी थी। ईर्ष्या के कारण पंडितों ने रात में खड़ी फसल में आग लगवा दी। उस समय तुकाराम भगवान के ध्यान में बैठे थे, उनका उस पर ध्यान ही ना गया। पूरी फसल जलकर राख हो गई। तब दूसरे दिन 1/4 हिस्सा ही फसल का बच गया। तब सुबह जाकर पंडितों ने जमींदार से कहा कि तुकाराम ने आपकी सारी फसल जला दी। तब वह आग बबूला होकर तुकाराम के पास गया और कहा, तुमने मेरी सारी फसल जला दी, अब तुम्हें दंड भी मिलेगा और इसका नुकसान का भुगतान भी करना पड़ेगा। तब तुकाराम ने कहा, जिसकी इच्छा से ये नुकसान हुआ उसका भुगतान भी वही करेंगे। उस 1/4 बची फसल को जब काटा गया तो पूरे खेत की फसल में जितना अनाज उगता था उससे 4 गुना अनाज उसमें उगा। ये देखकर जमींदार ने तुकाराम से क्षमा मांगी और कहा, मेरे खेत में जितना अनाज होता था मैं वही लूँगा, बाकी आपको ये ईश्वर ने दिया, आप ले जाइए। तब तुकाराम ने कहा कि सारा धन मैं नहीं ले सकता, बस तुकाराम एक बोरी अनाज अपने घर ले आए। एक बार घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं था। तब किसी ने तुकाराम को कुछ गन्ने दिए। रास्ते में आते समय लोगों ने उनसे गन्ने मांगे तो तुकाराम ने उन्हें गन्ने दे दिए, क्योंकि उनका हृदय दया भाव से भरा हुआ था। जब एक गन्ना लेकर घर आए तो उनकी पत्नी बहुत नाराज हुई, उनसे झगड़ा करने लगी और वह गन्ना उठाकर उसने तुकाराम को फेंक के मारा तो उस गन्ने के कई टुकड़े हो गए। तुकाराम मुस्कुराए और कहा, तुम बेकार में क्रोध कर रही हो, जितने की आवश्यकता थी ईश्वर की इच्छा से उतने टुकड़े हो गए हैं। ये सुनकर तुकाराम की पत्नी को बहुत गुस्सा आया और वह उनसे बहुत चिढ़ती थी, बहुत झगड़ा करती थी। पर तुकाराम भगवान के ध्यान में ही मग्न रहते। जब तुकाराम महाराष्ट्र में रह रहे थे तो उनकी भक्ति की चर्चा हर जगह फैल रही थी और लोग उन्हें भी जहाँ भी जाते उन्हें प्यार करते और सम्मान देते। भक्त तुकाराम के बारे में जब शिवाजी राव ने सुना तो उन्होंने हीरा जवाहरात से भरे हुए कई थाल तुकाराम के यहाँ भेंट स्वरूप भेजे। जब तुकाराम से शिवाजी राव के सैनिकों ने कहा, भक्तराज महाराज, शिवाजी ने ये भेंट आपके लिए भेजी है, इसे स्वीकार कीजिए। तब तुकाराम की पत्नी तो उससे लेना चाह रही थी, परंतु तुकाराम ने लेने से इनकार कर दिया और कहा, ये बात जब शिवाजी को पता चली तो वे ऐसे सच्चे संत का दर्शन करने के लिए स्वयं उनके पास आए और उन्हें प्रणाम करके कहा कि हे भक्तराज, ये तुच्छ भेंट स्वीकार कीजिए। तब तुकाराम बोले, हे महाराज, जिसे तीनों लोकों के स्वामी मिल जाए उसे इस धन की क्या आवश्यकता, मेरे लिए तो यह धन धूल के समान है। तुकाराम की ऐसी भक्ति भाव देखकर शिवाजी राव ने उन्हें प्रणाम किया और वहां से चले गए। भक्त
तुकाराम ने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखा, परंतु भक्ति के मार्ग से कभी नहीं डगवाए। उनका वैवाहिक जीवन दुख और अशांति से भरा हुआ था, फिर भी उन्होंने भगवान से अपने विश्वास को कभी नहीं हटने दिया। अपना सारा जीवन प्रभु की भक्ति में समर्पित कर दिया। जब परलोक गमन का समय आया, तब हर रोज की तरह तुकाराम मंदिर में भजन गाने गए और भजन गाने के बाद उन्होंने सभी लोगों से कहा, भाइयों, अब मैं अपने धाम को जा रहा हूँ, मेरी आपसे आखिरी राम राम। और वे मंदिर से उठकर नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे जाकर भगवान के ध्यान में बैठ गए। लोगों ने समझा शायद ही तुकाराम अपने गांव को जा रहे हैं, तब उनके पीछे चले आए। उन लोगों के देखते ही देखते तुकाराम उस वृक्ष के नीचे से अंतर ध्यान हो गए। तब लोग समझ गए कि भक्त तुकाराम प्रभु के परम धाम जाने की बात कर रहे थे। दर्शकों, तो ये थी भक्त तुकाराम की भक्ति की सच्ची कहानी। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय जय श्री राधा कृष्ण।